Hello everyone, I am Sheila Gupta and today I am going to teach class 8 civics chapter 1 and chapter name is the constitution and need for laws. ठीक है स्टूडेंट, तो इसके प्रीवियस के वीडियो से मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं. ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नेट पे जाके वो सारे वीडियोस क्या कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश नहीं चल पाएगा? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा समाज नहीं चल पाएगा या हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम से दिक्कत हो सकती है? क्यों ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? क्या ज़रूरत है संप्रभुता की? क्वेश्चन उठता है. बिल्कुल ज़रूरत है. जिस तरह से मुखिया के बिना घर बिखर जाता है, उसी तरह से संविधान के बिना देश भी बिखर सकता है. इसीलिए किसी भी देश को, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी देश हो, बिना संविधान के वो आगे नहीं बढ़ सकता है. तो भारत जो है, वैसे भी भारत को बहुत बड़ा संवैधानिक देश कहा भी जाता है, लेकिन संवैधानिक देश में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए संविधान का होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. ठीक है, हालांकि इसके लिए नहीं, सारे देशों के लिए. ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ की जरूरत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक के लिए क्या होता है, बाइंड का काम करता है, बांधने का काम करता है. तो आज हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की. तो एक लाइन में सीधे सीधे अगर हम आपको डिफाइन करना चाहें तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन, बट इट हैज़ मोर इम्पोर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. बहुत से रीज़न है. रीज़न कौन कौन से हैं? दो लाइनें आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. Our constitution binds diverse people together. It does this by ensuring agreement among people certain basic rules. ठीक है, ये प्रकार के क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? ये सुनिश्चित करता है कि जो भी लोग हैं उनमें आपस में किस तरह से बाइंडिंग है, ये सहमति बनती है. दिस ब्रिंग अबाउट हार्मोनी. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं लोगों में क्या करता है, सामंजस्य बैठाने का काम करता है. पीपल वर्क टुगेदर एफिशिएंटली नोइंग द बाइंडिंग नेचर ऑफ दोज रूल्स. सिंस रूल्स अप्लाई टू ऑल, एवरीबडी फॉलोज देम, लीडर्स एंड पीपल. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो छोटा छोटा व्यक्ति हो चाहे कोई लीडर हो. लीडर मीन्स नेता. मीन्स नेता के लिए भी वही संविधान में रूल्स बने हैं जो कि एक मिडिल क्लास या एकदम छोटे क्लास के एम्प्लॉय के लिए है या लोगों के लिए है. ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड डाइवर्स पीपल टुगेदर. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है, बांधने का काम करता है. ठीक है, अब इस चीज़ को बुक में आप इंश्योर करिए. Our constitution contains valuable information regarding the structure, organs, duties and responsibilities of the government. It also protects people from any injustice of the state by imposing certain limitation on the government it. ठीक है, संविधान हमें ये भी सुविधा देता है कि अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो हमारे साथ इनजस्टिस करता है, अन्याय करता है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. ठीक है, ये संविधान हमें क्या देता है, राइट्स देता है, अधिकार देता है. क्या देता है, राइट्स. हमें क्या देता है, राइट्स देता है, अधिकार देता है कि हम हमारे साथ जो हो रहा है अगर वो अन्यायपूर्ण है तो वो हम क्या करते हैं, संविधान के माध्यम से उन पर केस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो
फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है। इसका अधिकार हमें कौन देता है? हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपके मेन अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली इसमें 3 से 4 पॉइंट है जो कि आप लोगों को क्या है, पढ़ना जरूरी है। तो एक बार हम आप लोगों को रिमाइंड करा दे रहे हैं। लेस डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। ठीक है, संविधान में जो भी सिद्धांत है वो सहायता करते हैं क्या, कि देश में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा है भी कि नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल की तलाक का मुद्दा उठा था, तो क्या संविधान की फेरबदल किया गया थोड़ा सा, तो क्या ये ज़रूरी था करना? ऑब्वियसली ज़रूरी था, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जाति हो रहा था। तो ये चीज़ रूल्स बनाया गया कि आप कोई से मुंह से तलाक 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 बोल के तलाक नहीं ले सकता है, ये संविधान बनाया गया। उसी तरह से एनआरसी सीए का जो मुद्दा आया वो भी संविधान की राय कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश में जस्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ रूल्स को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा और सबके साथ एक जैसा न्याय किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं कि प्रोवाइड्स लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग टू गेट राइट टू इक्वलिटी विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। मीन्स बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, संस्कृति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, कास्ट वाइज किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल समझा जाएगा, किसी पे किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं होगी। अमीर का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है तो उसी स्कूल में गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, उसको अधिकार है। अपर कास्ट का बच्चा पढ़ सकता है तो एक शेड्यूल कास्ट का भी बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि वो उसका अधिकार है। ठीक है, तो मीन्स जाति के नाम से, किसी भी चीज़ों के नाम से किसी भी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत जो अधिकार है, वो हमें कहीं ना कहीं गारंटी देते हैं, नागरिकों को गारंटी देते हैं कि वो हमारी चीज़ों को, हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे मैं ये कह दूँ कि मुझे किसी व्यक्ति से भय है कि वो मुझे मार सकता है या मेरा मर्डर कर सकता है किसी भी रीज़न से, तो संविधान मुझे इसका अधिकार देता है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है बेसिक जो राइट्स हैं वो अधिकार में कहाँ से मिले हैं? संविधान से। द कॉन्स्टिट्यूशन में मेक सम स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड बैकवर्ड क्लास। संविधान में कुछ लोगों को खास तौर से वरीयता दी गई है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, जैसे महिलाओं को भी अधिकार है कि वो किसी भी नौकरी में उनको क्या है 20% का रिजर्वेशन मिला है। ठीक है, यानी 100 में से 20 महिलाएं ही रखी जाएंगी। अगर 20 महिलाएं नहीं होगी, सीट भले खाली चला जाए, लेकिन उनको आरक्षण मिला है। ट्रैवलिंग करने में, बस में, ट्रेन में कुछ महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती है। ठीक है, शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में उनका कुछ सीट रिजर्व होता है, तो उनको अधिकार मिले हैं। बच्चों को अधिकार दिया गया है कि 6 to लेकर 11 ईयर्स तक के बच्चे को जो है शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। यानी कहीं ना कहीं गार्जियन को ये ड्यूटी दी गई है कि वो अपने 6 से 11 साल तक के बच्चे को क्या करें, पढ़ाएं, एजुकेशन दें। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट को भी कहा गया है कि आप प्राइमरी की शिक्षा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कराएं। उसके अलावा कुछ जैसे ओबीसी हुए, अब तो खैर जनरल में भी कुछ सीटें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी क्या किया गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजर्वेशन
दे दिया गया है ताकि वो लोग अपना जो है प्रोग्रेस है वो कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली खास चीज़ें थी। अब हम जो बात करेंगे 3 पॉइंट पे बात करेंगे। क्या? ये 3 पॉइंट, ये और ये। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन December 9। देखिए, संविधान बना। संविधान एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हुआ, उसके लिए टाइम लगा। तो कितना टाइम लगा? ये स्टार्ट कब हो गया था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हो गया था। अब आप सोचेंगे कि 1947 में तो देश आज़ाद हुआ, तो इसके पहले बनना कैसे स्टार्ट हो गया? क्वेश्चन ये भी तो उठता है ना कि जब देश इतना देर में आज़ाद हुआ तो पहले कैसे बन गया? कहीं ना कहीं पहले से तो ये चीज़ दिमाग में आ गया होगा कि इस फला डेट को हमें आज़ादी मिलने वाली है, इस ईयर मंथ हमें आज़ादी मिलने वाली है। तो वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो लोगों के मन में आ गया कि हम आज़ाद होंगे, हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो हुआ भी यूँ, देश आज़ाद हुआ, पहले से बन गया। इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसके जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये क्या थे? इनको सिर्फ बहुत कम समय के लिए रखा गया था। तो 10 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और तब से असेंबली बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस पे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? वो कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days। तो हमारा जो संविधान था, ठीक है, वो कितने समय पहले तैयार हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है कि देखिए, अब कोई चीज़ अगर हम काम करेंगे तो ग्रुप बनेगा, ऐसा नहीं कि सब लोग चलोगे संविधान बनाने। हुआ इसमें कि चुनाव वोटिंग पड़ी, चुनाव हुआ, लोग इलेक्ट हुए। तो जो लोग इलेक्ट हुए, मतलब होते हैं निर्वाचक, तो जो लोग निर्वाचक होके आए उन्होंने क्या किया था? संविधान बनाया था। ठीक है, तो इसको बनने में कितना समय लगा? 2 years 11 months और 18 days का समय लगा। तो इतना समय लगा तो जाके हमारे देश का संविधान का ड्राफ्ट जो है बन के तैयार हुआ। अच्छा, इसमें पैसे कितने खर्चे हुए? भाई कोई काम होगा ऑब्वियसली है, उसमें मनी तो स्पेंड होगा ही होगा। तो मनी कितना स्पेंड हुआ? 6.4 करोड़ की बात हो रही है कितने साल पहले है कि 6.4 करोड़ रुपए जो है ये समिति जब बनी थी ड्राफ्ट बनाने में खर्च हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इम्पोर्टेंस क्या है, कितना उसको टाइम लगा बन के तैयार होने में, कितने पैसे स्पेंड हुए, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड प्रेसिडेंट जो परफेक्ट तौर पर रखा, ये अंतरिम थे लेकिन इनको जो है हमेशा के लिए रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या हो गया, हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक, तो हम कल क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम कल डिस्कस करेंगे खास तौर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि वाई लॉज आर नेसेसरी, कि हमें कानून की ज़रूरत ही क्यों है। अभी तक तो हमने पढ़ा संविधान की ज़रूरत क्यों है, अब हम पढ़ेंगे कि हमें कानून की ज़रूरत क्यों है। तो ये टॉपिक हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।